जैन प्रसाद का क्वेश्चन उम्मीद करते बहुत ही बड़े समय में। दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन सीरीज जो है 2-3 वीडियो नहीं डाल पाया मैं कुछ कारण से, लेकिन अब डेली वीडियो लाऊंगा। तो पहला सवाल है हमारा जो स्क्रीन पर देख सकते हो, और जो है थोड़ा बहुत कैमरा हाल सकता है क्योंकि वीडियो जो है हाथ से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, तो ऐसे फ़ोन को रखने की कुछ सुविधा नहीं है। तो ये जो पहला सवाल है ये इसके ऑप्शन है, और पहला सवाल को हम जो है लिखेंगे किस तरह से, तो इस तरह से हम लिख लेंगे इसको। ये जो पहला सवाल था हमारा, इधर मैं इसको जारी रखता हूँ फ़ोन पर। ये जो पहला 4 था आप देख सकते हैं, तो पहले मैंने 4 को लिख लिया, उसके बाद अगला जो 4.44 था उसको ये लिख लिया, और उसके बाद जो अगला था 44.4 ये लिख लिया 44.4। फिर अगला क्या था 4.04 4.04 लिख लिया, फिर 444 ये लिख लिया। अब 444 के बाद कोई पॉइंट नहीं था, पॉइंट लाकर 2 जीरो बढ़ा लिए, यहाँ जीरो नहीं था यहाँ जीरो बढ़ा लिया, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लिया, इधर को जीरो बढ़ाकर सब बराबर करके इसको हमने जोड़ दिया। 4 4 8 हो गया, ये 4 4 8 हो गया, ये 4 5 20 का जीरो हासिल लगे 2 हो गया, 4 4 8 2 10 का जीरो हासिल लगा 1, और 4 1 5। तो ऑप्शन कौन सा आ गया 50.88, ऑप्शन नंबर पहला हो गया। दूसरा सवाल है हमारा ये रहा, ये दूसरा सवाल है, इसको देख सकते हो। अब ये जो रूट में लिखा ये रहा, ये दूसरा सवाल को मैंने यहाँ पर लिख दिया, और ये जो सवाल है तो इसको ये सेम टू सेम यहाँ पर लिख कर जब हल करा तो 15,625 किसका स्क्वायर है 125 का स्क्वायर है। अब स्क्वायर में से कोई सी भी संख्या अगर 2 अंक है ना तो 1 अंक बाद बाहर निकलेगा। ये 2 2 4 अंक हो तो 2 अंक बाद बाहर निकलेगा, और 2 2 4 हो तो 2 अंक बाद बाहर निकलेगा। आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 81 किसका 9 का है, 361 19 का है, बीच में प्लस है तो इन दो को जोड़ देंगे पहले। 12.5 में को ये था ना, एक जीरो बढ़ा लिया, 0.09 जोड़ लिया, कितना हो गया 12.5 हो गया। इसमें से घटा देंगे कितना 0.19, कितना आ गया घटाकर 12.488। यानी ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा 12.4 वाला, तो 12.4 आंसर आ गया सी। तीसरा सवाल है हमारा ये वाला, और तीसरा सवाल देख सकते हैं ये लिखा मैंने स्क्रीन पर। अब ये तीसरा सवाल है, इस सवाल को कैसा करा हमने, तो ये जैसे लिखा था सेम टू सेम मैंने वैसे ही लिखा। उसके बाद जो है इसमें क्या करा मैंने, तो ये जो 5 था ना, ये 5 5 इससे भाग कर दिया, तो इससे भाग करेंगे कितना 1 आ गया, और अगला 5 5 25 हो गया, 1 अंक रहा 1 अंक रहा, 2 अंक हो गए, तो पॉइंट के बाद 2 अंक हो गए। और उसके बाद ये जो था ना ऊपर भाग में था, भाग का मतलब होता है बटे, तो इसको बटे ले आएंगे, यहाँ आ गया बटे। अब इस 0.5 से ये 0.5 कट गया, तो बटे क्या आया 1 बटे आया था हमारा 0.25, ये पॉइंट उड़ा ऊपर 2 जीरो 25 का ना 25 25 का 100 4 बटे, यानी कि 4 आंसर आ गया हमारा। अगला हमारा सवाल है तीसरा, तो ये तीसरा था। चौथा सवाल, ये चौथा सवाल था हमारा, ये देख सकते हो ये चौथा सवाल है हमारा, ये रहा। इसको सॉल्व करना था, इसको सोल्व करना था, तो मैंने यहाँ पर इसको से लिख लिया। इसको लिख कर जो है पहले मैंने जो है ऐसे लिख लिया था। यहाँ से कैसे करेंगे 8 दूनी 16 और 7 कितना हो गया 23 बटे 8, ऐसे ही है। फिर अगला मतलब ब्रैकेट माइनस वगैरह सब चीज़ लगाकर अगला जो अंदर ब्रैकेट में था ना ये वाला, इसको सोल्व करेंगे। 4 के ना 4 और 1 5 बटे 4 माइनस 5 बटे 8, ये आ गया, ये था। इसको कर दिया 4 के 4 1 5 बटे 4, यहाँ से इसको दोस्तों इसलिए कॉपी पर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पर आपसे को प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैं कॉपी पर लाया हूँ। अब जा नोटबुक पर ही बना कर लाऊंगा, हाथ से लाके इसको पकड़ने की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन इसका जुगाड़ करूँगा मैं जल्द से जल्द। अब यहाँ 8 ऐसे ले लेंगे, इसका इससे 8 आ जाएगा, तो 4 से 8 के बाद 2 8 2 से ऊपर गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा, 5 घटा देंगे 4 दूनी 8 हो गया। अब अगली बात अगर हम देखें तो इसमें घटा लेंगे, 10 में से 5 गया बचा 5, ये वाला चिन्ह अंदर ले लिया हमने। अब इसको 1 बटे 1 मानकर इसकी गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 8 या 24 हो गया, 5 का ना 5, और 24 में से 5 गया तो 19 बटे 8 आएगा, जो कि अगले पेज पर मैंने ले लिया। और जो इधर चल जाता ना P बटे 8, तो इसको P बटे 8 इसको ऐसे लिखे रहेंगे जब तक कि अंदर का सॉल्व नहीं हो जाता ब्रैकेट का हमारा। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब ये ब्रैकेट का सॉल्व हो चुका है। 24 में से 5 गया, कितना बचा 19 बटे 8, 23 वाला अंदर जो है ब्रैकेट हटा दिया हमने। अब 23 में से 19 गया तो 4 बटे 8 हो गया, प्लस ये हो गया। अब नीचे हर समान है तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, 4 प्लस का P बराबर 0 था, ये 8 की 0 से अगर 0 हो गया, 4 इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया, तो ये हो गया हमारा ये वाला सवाल। अगला सवाल दोस्तों ये देख सकते हो ये रहा, तो इसको मैंने यहाँ पर सोल्व करा है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 8 माइनस सेम टू सेम जैसे कि यहाँ पर लिखा दिख रहा है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करा जब मैंने, तो यहाँ पहले अंदर का सोल्व करेंगे। 5 और 2 का ले चलेंगे, कितना आएगा 10 आ गया। 2 से 5 10 5 बार कटेगा तो 5 लिख दिया, 5 से 10 2 बार, 2 की गुणा ऊपर कर दी 2 3 हो गया 6। 6 में से 5 गया बच्चा 1 बटे 10, बाहर प्लस था तो प्लस कर लिया, 2 का और 10 का ले 10 आ गया।
2 का 10 का ऐसे ले लिया तो कितनी बार कटेगा, यहाँ पर देख सकते हो 2 से 10 5 बार, 5 के गुणा ऊपर 5 थी, कितना हो जाएगा, ये हो गया 15, और 15 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 16, 16 इधर 8 माइनस था, 16/10 इधर 8 में से कर लिए, फिर बटे 1 मान के ऐसे ले लिया, 8 × 80 -16, 80 में से 16 का 64/10, 2 से काट दिया इसको, ये 32 बार, 2 से कट गया 5 बार, 5 से भाग करी, 5 6 30 और बचा 2/5, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा ही हमारा, ये देख सकते हो 5 6 30 और 2 32/8 हो गया। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है ये वाला, ठीक है। तो ये जो है घनमूल में है, 729 किसका घन है, गुणा रूट में 16 यानी वर्गमूल प्लस 676 प्लस ये, तो इस सवाल को मैंने यहाँ पर सोल्व करा है, ये रहा। तो ये देख सकते हो थोड़ा बहुत कॉपी हालेगी अभी, इसका सिस्टम में बना हुआ जल्द से जल्द। तो घनमूल में 729 का घन है, 9 का गुणा ये हो गया, 4 चौक 16 हो गया, प्लस 9 26 का वर्ग 676, 169 13 का वर्ग होता है, 9 चौक कितना हो गया 36 लिख दिया, प्लस का 26 ऐसे हो गया, प्लस में 13 ऐसे, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 75 ही हो गया। अगला सवाल ये रहा, तो ये सवाल को मैंने यहाँ पर सोल्व करा है, जिससे कि वीडियो दोस्तों ज़्यादा आपको जो है प्रॉब्लम ना हो देखने में सवाल को, ये सवाल मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसलिए मैंने सवाल भी लिखा है और फ़ोन में भी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे, 4 तो कितना हो गया 8 माइनस माइनस प्लस, और ये 4 तो कितना हो गया 12, ये माइनस का 12 था और ये माइनस माइनस कर देगा इसको प्लस, 12 8 कितना हो जाएगा 20, 20 से 60 को भाग करेंगे माइनस का आ गया 3। अगला सवाल अगला सवाल है दोस्तों ये वाला बार वाला हमारा। तो ये बार वाले सवाल आपको नहीं आते होंगे कि सर ये बार वाले सवाल कैसे होते हैं, तो इसको मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पर सवाल मैंने ये लिखा, तो ये जिनके ऊपर बार होता है ना दोस्तों और जिसके ऊपर नहीं होता, तो पहले इस संख्या को पूरी लिखेंगे ऐसे ही, लिख दिया मैंने, जिसके ऊपर बार नहीं उसको घटा देंगे, और बटे जिसके ऊपर बार है कितने अंक है, एक अगर 2 का है तो उतने 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके उतने ही क्या आ जाएंगे 0। ये हो गया, यहाँ से 12 घटा दी कितना आ गया 3173, 71/99, इसे हमने क्या कर दिया 11 से भाग कर दिया, 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 797/1100, 9 से भाग करेंगे तो ये आ गया। अब 9 से भाग करेंगे, अब यहाँ पर पूछा था इसने a/b दे रखा था ना, यहाँ पर देख सकते हो a/b है और उसने भुजम है तो समवर्ती 1 है, तो b - a का अंतर बताना था, यानी कि b का मान कितना हमारा नीचे वाला, ऊपर का मान ये है, इसमें से इसको घटा देंगे कितना आ गया 330 आ गया। तो ये इस तरह से हमारे सारे के सारे सवाल हो गए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और ऐसी सीरीज में लाता रहूँगा। अगली जो है मैं वीडियो जल्द से जल्द क्या डालने वाला हूँ रीजनिंग की।